आजकल सोशल मीडिया पे कुछ ख़वातीन बड़े बड़े मीडिया हाउसेस से उनका ताल्लुक़ है, वो बैठकर जो है वो इस तरह की बातें कर रही हैं कि ख़वातीन का जो पर्दा बकारत है, जिसको इंग्लिश में हाइमन भी कहते हैं, वो बड़ा ज़रूरी है। और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी ही दकियानूसी किस्म की सोच है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साइकोलॉजिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर फैज़ल रहमान साहब, इनसे ये जानते हैं कि ये सारा मामला है क्या। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी सदियों पुरानी यानी बातें, हज़ारों सालों से ख़ास तौर पे जो अरब के लोग थे, अच्छा, वो हसब नसब पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देते थे। अच्छा, तो उनका मतलब ये होता था कि हमारे कबीले में यानी दोशीज़ा हो, अच्छा, उसका पहले किसी के साथ कोई ताल्लुक़ ना हो, अच्छा, ताकि हमारे जो कबीले की जो है रस्म रवाज हाँ, या प्योरिटी रहे, शान व शौकत बढ़े। शान व शौकत बढ़े। फिर यही चीज़ें बाद में अफ्रीका के कबाइल में गई, अच्छा, पूरी दुनिया में गई, हत्ता कि यहाँ तक होता था। अच्छा, पहले ये समझ लें, वो सुराख जिससे अल्लाह ताला औलाद देता है, उसका जो सबसे ऊपर वाला एंड है, यानी नीचे, उसको हम वजाइना बोलते हैं, जिसको रहम भी बोला जाता है। अच्छा, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, अल्लाह ताला ने उसको प्रोटेक्ट किया। दरमियान में छोटा सा सुराख, आगे पूरा, और उसके दरमियान जैसे मकड़ी जाला नहीं बनाती, बिल्कुल उस तरह है जी। अच्छा, इसको इंग्लिश में हाइमन बोलते हैं। पर्दा बकारत, बकारत मीन उसकी विर्जिनिटी। अच्छा, वर्जिनिटी जो है वो। अब एक और पॉइंट गौर से सुन लें, सऊदी अरेबिया में इसके ऊपर बहुत सख्ती है जी। अच्छा, सऊदी अरेबिया में कोई भी गायनी की डॉक्टर, चाहे वो स्पेशलिस्ट है, बड़ी डॉक्टर है, अच्छा, विर्जिनिटी के ऊपर वो अपनी राय नहीं दे सकते जी। अच्छा, यानी ये एक लड़ाई झगड़े का मौजू है जी। अच्छा, एक कबीलों के दरमियान लड़ाई झगड़ा हो सकता है। नहीं डॉक्टर साहब, ये जब हम छोटे होते थे तो हमने गली मोहल्ले में अपनी फैमिली में शादियां देखी, और आजकल तो थोड़ा कम हो गया है। उस वक़्त जो दूल्हा होता था, उसकी जो माएँ और बहनें हैं, वो सुहागरात वाले दिन जो है वो वाइट चादर जो है ना डाल देती थी, ताकि खून आए तो पता चले लड़की वर्जिन है या नहीं वर्जिन। तो ये क्या स्टूपिड किस्म का कंसेप्ट? ये जी बिल्कुल स्टूपिड यानी है। सबसे पहले कबायली दौर में, पुराने दौर में तो ये चीज़ें हैं जी। अच्छा, हत्ता कि उन्होंने अपने कोई भगवान, अपने को बड़े लोग रखे होते थे, अच्छा, जो पहले विर्जिनिटी चेक करता था। अच्छा, चेक करने के बाद वो शादी की इजाज़त देता था। उसके पीछे भी हज़ारों बुराइयां और हज़ारों मसाइल। नहीं डॉक्टर साहब, मेडिकल साइंस तो ये कहती है कि इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर वुमेन, बिल्कुल सच कहती है जी। उसकी वर्जिनिटी जो है उसने किसी के साथ रिलेशन बनाया या नहीं बनाया, ये कोई कंपल्सरी नहीं है वैसे भी। तो इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करें, ये क्या? 35% ख़वातीन ऐसी हैं जी। पहले एक फ़िक्रा मेरा समझ लें। अच्छा, हम चूँकि हर बात में मज़हब को लाते हैं जी जी, तो एक फ़िक्रा समझ लें, ये मेरा फ़िक्रा है। अच्छा, अल्लाह ताला ने औरत की काफ़ी चीज़ों को छुपाया हुआ है, अच्छा, उसके ऊपर पर्दा डाला हुआ है, अच्छा, यानी उसे बचाया हुआ है। अच्छा, बचाया हुआ है, ये समझ लें अल्लाह ताला ने उसको ब्रेन और बॉडी मर्द की निस्बत ज़रा कमज़ोर दी है, अच्छा, तो उसको कुछ चीज़ों में कल्चरली बचाया है अल्लाह ताला ने। अच्छा, मसलन आम तौर पे हम इन बातों की तरफ तवज्जो नहीं देते। ये बहुत लोअर लेवल के जो लोग हैं, अच्छा, उनके ज़हन में जहालत के दौर की बातें हैं। पहली बात, जितनी गेम्स हो गई हैं, जितनी भाग दौड़ दुनिया में हो गई है, कभी मोटरसाइकिल से गिर जाना, कभी खड्डे में, कभी ये, तो यूजुअली इन चीज़ों से भी पर्दा बकारत फट जाता है। मैंने अभी भी देखा है कि आजकल के इस मॉडर्न सोसाइटी में एक तो क्लिनिक वगैरह खुले हुए हैं जो आपकी वर्जिनिटी जो है उसको दोबारा से रिवाइव कर देते हैं, और कुछ ख़वातीन, अब मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, सोशल मीडिया पे सब लोग जानते हैं, तो वो ये कहती हैं कि उन्होंने क्लिनिक बनाया हुआ है। हमारे पास डाइवोर्सी ख़वातीन भी आती हैं, बेवा भी आती हैं। वो ये कहती हैं कि जी मर्दों को अच्छा लगता है। अगर आपको मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मेरे नज़दीक तो ये इंतहाई स्टूपिड और दकियानूसी किस्म का कंसेप्ट है। इट डजंट मैटर कोई वर्जन है या नहीं है, बिल्कुल घटियानूसी है जी। ये हम चूँकि शादीशुदा हैं, बाज़-औक़ात कुछ भी नहीं, एक भी खून का कतरा फील नहीं होता जी। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा बाज़-औक़ात किसी पोजीशन की वजह से, यानी हमारी जो वाइफ है, बीवी है, वो पेन की शिकायत हल्की सी कर सकती है। अच्छा, उसको दर्द हो सकती है, तो जो पुरानी माएँ होती हैं उन्होंने एक आध गोली साथ दी होती है कि शोर ना मचाना, अच्छा, चीख ना मारना, ये दर्द की गोली। अभी भी आए रोज़ अखबारों में आप भी देखते हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है, फ़लाँ शहर में फ़लाँ जो है ना 9 ब्यातिया दूल्हे ने जो है सुहाग रात वाले दिन
पता नहीं ऐसे कर दिया वैसे कर दिया और दुल्हन हॉस्पिटल पहुंच गई। तो ये जो एक किस्म का आप ये फ्रस्ट्रेशन है, जो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन है इस सोसाइटी में, जो घुटन पाई जाती है सेक्स को लेकर, उसकी तो बहुत ज़्यादा वजूहात हम डिस्कस करने बैठ जाएं तो 4-5 घंटे लग जाएंगे। सिर्फ 1-2% ख़वातीन हैं जी जिनको कुछ मुश्किलात आती हैं पहली दफ़ा, अदरवाइज अल्लाह ताला ने इतना पर्दा रखा हुआ है, इतनी रिलैक्सेशन रखी हुई है औरत के हिस्से में कि वो उसको कोई इतनी ज़्यादा फीलिंग नहीं होती। नहीं तो डॉक्टर साहब ये जो ख़वातीन आई डोंट नो, ये जो आजकल बोटेक्स का भी चल रहा है और ये जो सिर्फ माली फ़ायदों के लिए, और ये जो मतलब कहते हैं कि हम आपकी वर्जिनिटी जो है उसको रिवाइव भी कर देंगे। अब इसके जो है वो नफ्सियाती और बाकी पहलू में नहीं मैं जाना चाहता, वो टाइम उस पर ज़ाया होगा। आप इन अ नटशेल मतलब मुख्तसरन ये बताएं कि इस स्टूपिड कंसेप्ट को, वर्जिनिटी वाले कंसेप्ट को ख़त्म कैसे किया जा सकता है, सोसाइटी से इरेडिकेट कैसे किया जा सकता है? सिर्फ एक फ़िक्रे में समझें जी, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो इस तरह के ख्यालात देखी हैं वो सिर्फ और सिर्फ मैंने प्रोस्टिट्यूट्स के देखे हैं। अच्छा। अल्लाह ताला उनको बेचैनी या बेबरकती डाली रखता है और वो हर वक्त इस ख्याल में होती हैं कि शायद कुछ मैंने ख़वातीन देखा है जिनको ये होता है कि मेरी पहली शादी रही है, अच्छा, तो अब मैं किसी यंग लड़के के साथ करने लगी हूँ, तो उसको ये फ़िक्र पड़ जाती है कि मैं अपनी वजाइना टाइट करवा लूँ ताकि उसको ये ना फील हो कि भी उसको प्लेयर ना आए। अच्छा। हालांकि ये छोटे छोटे मसले, ये जो प्लेयर है इसका ज़्यादा ताल्लुक आपस में समझ बूझ मजाज के मिलने में, बिल्कुल उन चीज़ों में ज़्यादा है, जिसको हम कहते हैं ना कि सेपियो सेक्सुअल, उसके लिए, या डेमी सेक्सुअल या सेपियो सेक्सुअल, उसके लिए टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ मामला ये है कि जब ख़वातीन मोर देन 30 हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि यार ये तो बूढ़ी हो चुकी हुई है। हालांकि ऐसा तो नहीं है, मेडिकल साइंस ये कहती है, ऑल्दो इट इज़ वेरी फ्राम पर्सन टू पर्सन, कि कुछ ख़वातीन जो है, कुछ लोग बाय नेचर कोई एसेक्सुअल होते हैं, कोई डेमी सेक्सुअल या सेपियो सेक्सुअल होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं। कई लोगों का जो है वो सेक्सुअल ओरिएंटेशन या रुझान जो है वो बाईसेक्सुअल है, कईयों का लेस्बियन है, कोई गे है, वट एवर, जो भी जितनी भी इसमें इकसाम है। तो मेरा ख़्याल है ये पर्सन टू पर्सन समझने की कोशिश करनी चाहिए। एक ही जो है तरह का, मतलब आप 2-3 आपने केस स्टडी किए हैं, उसको उठा के सारी सोसाइटी के ऊपर चिपक देना, ये तो कोई अक्लमंदी वाली बात है। एक फ़िक्रा मैं बोलना चाहता हूँ जी। सऊदी अरेबिया में उनकी कबीना में एक सवाल गया, अच्छा, कि जो खातून 40 साल से ऊपर हो जाए उसको महरम के बगैर हज करने की इजाज़त दे दी जाए। अच्छा। तो उस कबीना में एक खातून थी जी, अच्छा, उसने एक फ़िक्रा बोला जो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा। उसने बोला कि आफ्टर 40 ही तो वो जवान होती है। दैट्स राइट। यानी दूसरे लफ्ज़ों में कि पहले उसके मसाइल, बच्चों के मसाइल, दूसरे मसाइल, हकीकत में वो जो जवान होती है हम 41 पे उसको जवान लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़ा अहम मसला है इधर, तो मुझे नहीं पता कितना हद तक लोग इसको सीरियस लेते हैं, क्योंकि मेरे को 10 साल डिफरेंट अरब ममालिक में गुजरे हैं, तो जाहिर सी बात है मेरे अरबी लोगों के साथ इंटरेक्शन होता था। तो इस ये जो वर्जिनिटी वाला कंसेप्ट है ना, इसको लेके इसके साइड इफ़ेक्ट भी बड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पे आपको एक बताता हूँ, एक मैं ओमान में था तो एक खातून आई मेरे ऑफिस में, उनसे मेरी अच्छी गपशप थी, तो मैंने उनको पूछा कि आपके यहाँ जब शादी होती है तो लड़के जो है वो लड़कियों का वर्जन जो टेस्ट है वो करवाते हैं, तो वो कहती ये बात दुरुस्त है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट उसने जब मुझे बताए ना तो मैं परेशान हो गया। वो पता क्या कहती है? कहती है इसका ये है कि जाहिर सी बात है आप शादी से पहले मतलब 50% ख़वातीन कुछ ना कुछ सेक्सुअल रिलेशनशिप तो रखती हैं, तो डर के मारे कि अगर हम जो है वो एक स्ट्रेट सेक्स करेंगी तो उससे वर्जिनिटी लूज़ हो जाएगी, तो वो क्या करती हैं, एनल सेक्स करती हैं। तो अब उसने मुझे बताया इसका क्या होता है कि जब शादी से पहले 3, 4, 5 साल, 6 साल जितनी देर भी उन्होंने किसी के साथ लेजिटिमेट रिलेशनशिप में वो रहती हैं, उनको एनल सेक्स की आदत पड़ जाती है। तो फिर वो कहती है कि चूँकि जो है वो वर्जिनिटी का जो टेस्ट है वो आगे से होता है, तो फिर शादी के बाद ये होता है कि हमको दोनों की आदत पड़ जाती है, मतलब जो एक नॉर्मल सेक्स है उसकी भी और एनल सेक्स की भी। तो ये इसका बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है कि आप हर वक्त औरत के दिमाग पे ये सवार करेंगे कि आपने वर्जन रहना है, वर्जन रहना है। जाहिर सी बात आप फितरत को रोकेंगे तो फिर वो गैर फितरी अमल करेगी, और फिर वो उसको जैसे कहते हैं ना लत पड़ जाती है, उसको फिर शादी के बाद एनल की भी और नॉर्मल सेक्स दोनों की लत पड़ जाती है। आप इसके बारे में सिर्फ पर्दा बकारत नहीं जी, जो ख़वातीन की दूसरी खूबसूरती है ब्रेस्ट,
उसके बारे में भी इतनी वो परेशान होती हैं कि अब हमारी शादी है तो ऐसे लगता है जैसे ये इस्तेमाल शुदा है, ऊपर कोई बोझ गिर पड़ा है, उनको टेंशन देना। अल्लाह ताला ने जब ये चीज़ें खुद अपने छुपाई हुई हैं तो इनको छुपा हुए रहने दीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने ये देखा है कि जो कपल्स जिनकी जो फिज़िकलिटी के ऊपर इतना नहीं जाते, जिनकी मेंटल अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, उनके लिए ब्रेस्ट का साइज़ क्या है, वर्जन है कोई नहीं है, इट डजेंट मैटर एट ऑल। बिल्कुल मैटर नहीं करता। तो आप क्या कहते हैं कि हमें लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि अब इस मॉडर्न दौर में भी इस तरह की दकियानूसी सोच को पाले रखना कोई जो है वो एक महज़ब आदमी की निशानी नहीं है, इसको जो है ना अब ख़त्म होना चाहिए। मैंने पूरे यूरोप में जी 5 चीज़ों को देखा है। वो गुफ्तगू, एक दूसरे को स्माइल करना, एक दूसरे के मिजाज का होना, एक दूसरे को टच करना, एक दूसरे को फीलिंग लेना, वो इन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देते हैं। जी तो नाज़रीन, आपने देखा डॉक्टर साहब ने फरमाया कि ये जो वर्जैनिटी का कंसेप्ट है ये ना सिर्फ इंतहाई दकियानूसी है बल्कि ये स्टूपिडिटी के ऊपर भी मबनी है। अगर हम किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती, जो चीज़ मैटर करती है वो है आपकी इमोशनल और मेंटल अंडरस्टैंडिंग। अपना बहुत ख्याल रखिए। अगर आपका कोई सवाल है तो प्रोग्राम के नीचे डॉक्टर साहब का नंबर भी दिया गया है, आप इनसे फ़ोन करके मुलाकात कर सकते हैं और ऑनलाइन सेशन भी ले सकते हैं।